हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सेल्फ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के रिसर्च एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट का पार्ट 4 है। इसमें ऑलरेडी हम पार्ट 3 को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से। सर्वे मेथड इज एसोसिएटेड विद, सर्वे मेथड किससे एसोसिएट है? तो ऑप्शंस में है दोज एक्सपीरियंस विच आर कंटिन्यूड रेगुलरली, जो एक्सपीरियंस जो हम कंटिन्यू करते हैं रेगुलरली, वो दोज प्रोसेसेस विच आर कंटिन्यूड रेगुलरली, वो प्रोसेसेस जो हम रेगुलरली कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑप्शन सी, एक्सपीरियंसेस विच आई हैव ऑलरेडी रियलाइज, वो एक्सपीरियंसेस जो हम ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सर्वे मेथड इन सारी चीज़ों से रियलाइज होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एडवांटेज ऑफ रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइन इज। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा हुआ है कि एक रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइन की क्या एडवांटेज है। इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एरर। बी, इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, कि एक स्टडी करता है इफेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस की साइमल्टेनियसली। इट एम्फसाइजेज सोशल साइंस रिसर्चेस, एम्फसाइज करता है सोशल साइंस रिसर्चेस पे, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेट इज ऑल ऑफ द अबव, कि ये रैंडम एप्लीकेशन सारी तरह की वर्क करता है, ये कंट्रोल करता है हर तरह के एरर्स को, ये स्टडी करता है इफेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन को, ये और एम्प्लॉय होता है बेसिकली सोशल साइंस रिसर्चेस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द पोजीशन ऑफ सैंपल इन सर्वे मेथड इज। एक सैंपल की पोजीशन क्या होती है सर्वे मेथड में? ए एसेंशियल, बी पार्शियल, सी कांस्टेंट एंड डी नन ऑफ द। सैंपल सर्वे में सबसे एसेंशियल होता है एक सैंपल की पोजीशन इन अ सर्वे मेथड, दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्वे मेथड इज। सर्वे मेथड की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप साइमल्टेनियसली, कैपेबल होता है डेटा को कलेक्ट करने में फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप। हेयर द वर्क इज बीइंग कैरिड आउट ऑन प्री डिफाइंड प्रॉब्लम, तो प्री डिफाइंड प्रॉब्लम में हम यहाँ कैरिड आउट करते हैं। ऑप्शन सी, द एम ऑफ दिस मेथड आर फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक्स, जो एम होता है फिक्स और स्पेसिफिक होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सर्वे मेथड में हमारे पास प्री डिफाइंड प्रॉब्लम होती है, और हमारा यहाँ पे मेन जो भी एम होता है वो फिक्स और स्पेसिफिक होता है कि हमें ये फाइंड आउट करना है, और हम यहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप। तो ऑप्शन डी ये सारी ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल मेथड्स आर, टाइप पूछा हुआ हिस्टोरिकल मेथड की। तो डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, हिस्टोरिकल में आगे कंस्टिट्यूशनल रिपोर्टिंग, स्कूल सर्वे एंड सोशल सर्वे। ऑप्शन डी सर्वे एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चनरी सर्वे। तो ये सारे सर्वे हैं, पर जो हमारा हिस्टोरिकल दैट इज ऑप्शन बी से ही हमें पता चल रहा है कि कंस्टिट्यूशनल एंड रिपोर्टिंग, दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्ट और रिसर्च इज। एक्सपेक्ट और रिसर्च होती है जो आफ्टर द इंसिडेंट या आफ्टर द फैक्ट हुई हो, तो उसको कहते हैं एक्सपेक्ट और रिसर्च। तो ऑप्शन ए में है हमारा द रिसर्च कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, तो ये ठीक है, आफ्टर द इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। बी ऑप्शन है द रिसर्च कैरिड आउट प्रेयर ऑफ द इंसिडेंट, प्रेयर नहीं होती है, पहले नहीं होती है। द रिसर्च कैरिड आउट अलॉन्ग विद द हैपनिंग, हैपनिंग के साथ भी नहीं होती है। द रिसर्च कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज नहीं होती है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन ए दैट इज आफ्टर द इंसिडेंट होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इन ऑर्डर टू कैरिड आउट स्टडी ऑन जुवेनाइल डेलिक्वेंट द बेस्ट मेथड। अगर एक हमें छोटे बच्चे की जो शरारतें या फिर उनके क्राइम नेचर पे अगर स्टडी करनी है, तो इसमें से कौन सा मेथड बेस्ट होगा? एक्सपेक्टो मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या जेनेटिक मेथड। तो हमारा ऑप्शन ए दैट इज एक्सपेक्टो मेथड, क्योंकि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट हम चीज़ों को होने के बाद स्टडी करेंगे, दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द क्राइटेरिया ऑफ गुड केस स्टडी इज, एक क्राइटेरिया पूछा है कि गुड केस स्टडी का कौन सा क्राइटेरिया होगा इसमें से? ए कंटिन्यूइंग, कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, वैलिडिटी ऑफ डाटा, ऑल ऑफ द। तो इसमें से सारा ठीक है, डेट इज ऑल ऑफ द हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39,
द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एक्सपेरिमेंटल मैथड इज, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है जो इन टर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड है? तो ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन इज एक्सपेरिमेंट. इट इज अ मेथड ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वेरिएबल. Careful observation of phenomena under control condition. It is useful method in laboratory. तो ऑप्शन डी, दैट इज इट इज़ यूजफुल मैथड इन लेबोरेटरी, ये हमारी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है जो रिलेट करी एक्सपेरिमेंटल मैथड से. बाकी हमारा डेट इज ऑप्शन ए, जो हम एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर एक ऑब्जर्वेशन को प्रिपेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंट को. एक इफेक्टिव मैथड है जो कंट्रोल करता है वेरिएबल्स को. एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन है अंडर कंट्रोल फिनोमिना. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. एक्सपेक्टो मेथड ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड विद. एक्सपेक्टो मेथड कौन सी रिसर्च से एसोसिएट होती है? सैम्पल्स, बी कंट्रोल, वैलिडिटी रिलेटेड विद इन्फ्रेंसेस, ऑल ऑफ द अबव. तो जो हमारी एक्सपेक्टो रिसर्च होती है वो हमारी सारों से कनेक्ट होती है, सैम्पल से भी, कंट्रोल से भी और वैलिडिटी से भी. तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इसके आगे और फर्दर पार्ट्स आएंगे, सो दैट जो आपके दिसंबर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग.